गार्डन में खिले हुए सुंदर सुंदर गुलाब को देख के जैसे हम खुश हो जाते हैं। साथ ही में हम बालकोनी में, हम टेरेस पे, हम जमीन में गुलाब को उगाने के लिए और भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। साथ साथ में हमको बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है। हल्दी यानी टर्मरिक हमारा हर घर पे मौजूद रहता है। हमारा किचन में तो पाया जाता ही जाता है। हल्दी जैसे हमारा खाने में कलर ऐड करते हैं, हल्दी सेम तरीके से हमारा गार्डन में खिले हुए गुलाब में भी बाहर लेके आते हैं। गुलाब यानी रोज का प्लांट में हल्दी का लगातार इस्तेमाल से काफी सारा फायदा मिलता है। गुलाब फंगस से दूर रहता है, गुलाब डाईबैक से दूर रहता है और रोज प्लांट में हल्दी का लगातार इस्तेमाल से महंगा जो दवाई आते हैं रोज प्लांट केयर के लिए, उसका भी कोई जरूरत नहीं होता है। इस वीडियो में रोज प्लांट के ऊपर हल्दी का 6 यूजेस आपको दिखाऊंगी। सिर्फ विंटर ही नहीं है, हल्दी को साल में कभी भी इस्तेमाल करके आप रोज प्लांट को हेल्दी बना के रख सकते हो। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि हल्दी का 6 यूजेस आपको किस तरीके से करना है। पहले तो गुलाब यानी रोज प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ब्लाइंड शूट का, यानी शूट नया ब्रांच तो निकाल के आते हैं, पर कभी कभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है कि हर नया ब्रांच में कलियां नहीं बन पाता है। जैसे देखिए मैंने कुछ ब्रांच आपको दिखा रही हूँ। जैसे देखिए इस टाइप ब्रांच एकदम टिप्स में देखिए यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कलियां बनने का बात तो दूर है, ग्रोथ ही यहाँ पे आके रुक गए हैं। तो हमको क्या करना है, इस जगह को, इस प्रॉब्लम से हमको सलूशन निकालना है। तो इसको सिर्फ हमको कट कर लेना है। 1 इंच तक हम कट कर लेंगे तो हमारा ये जो ब्लाइंड शूट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पे आप कट लगाएंगे वहाँ पे जो हार्मोन रहते हैं वो एक्टिव हो जाएगा और नया नया ब्रांच भी निकालना शुरू हो जाएगा। और गुलाब प्लांट में नया ब्रांच मतलब ही नया नया कलियां, नया नया फूल। और कट लगाने के बाद ही तुरंत ही यहाँ पे हल्दी का पाउडर का इस्तेमाल, यानी हल्दी का जो पेस्ट हमको बना लेना है, आपको दिखाऊंगी, तुरंत हमको लगा देना है, नहीं तो यहाँ पे डाईबैक यानी ब्लैक हो जाएगा इस जगह और यहाँ पे फंगल भी अटैक कर लेगा। तो किस तरीके से आपको करना है आपको वीडियो में डिटेल दिखा रही हूँ। उससे पहले देखिए मैंने और एक चीज़ कट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो डाईबैक का प्रॉब्लम आते हैं, देखिए छोटा छोटा कट हमने करा था, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा डाईबैक का प्रॉब्लम आ गए हैं। तो इस तरह आपको कट कर लेना है और डाईबैक प्रॉब्लम को गुलाब का प्लांट से हटा देना है। नेक्स्ट देखिए हमको एक पेस्ट बनाना है और जो हम कट पोर्शन में हल्दी का पेस्ट लगाएंगे उसको किस तरीके से लगाने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको दिखा रही हूँ इसी वीडियो में। तो पहले पेस्ट बना लेती हूँ। हमको इस तरीके से पेस्ट बनाना है, ना पेस्ट ज़्यादा सख्त हो जाता है और ना ज़्यादा पतला टाइप का होता है। ऐसे पेस्ट बनाना है कि पेस्ट जैसे हम कट पोर्शन में लगाएंगे उस जगह को पकड़ के रखेगा। तो देखिए थोड़ा सा पतला हो गए तो मैं थोड़ा सा हल्दी का ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए हल्दी का अंदर। इस जगह को अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, हल्दी का पेस्ट हमको किस तरीके से लगाना है। हमको देखिए यहाँ पे जैसे हमने कट लगाए हैं और इस तरह हमको पेस्ट लगाना है कि एकदम इसका जो कट पोर्शन है एकदम ऊपर से सील हो जाए, यानी बंद हो जाए, कोई भी फंगल बोलिए बैक्टीरियल इफेक्ट यहाँ पे ना आए। और इस जगह अच्छे तरीके से हमको हल्दी का पेस्ट लगा देना। देखिए इस टाइप आपको गोल एक मोटा सा लेयर आपको चढ़ाना है। तो इस तरीके से हमको हल्दी का पेस्ट लगाना है। अच्छे तरीके से देखिए इस तरह गोल करके हमेशा हल्दी का पेस्ट लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेके हम कट पोर्शन में टच करके छोड़ देंगे, तो काफ़ी टाइम ऐसे अच्छा काम नहीं करते हैं इस तरीके से जब हम लगाते हैं। पर जब इस तरीके से जो अभी आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आप हल्दी का पेस्ट लगाएंगे तो हल्दी का जो बेनिफिट है प्लांट को पूरे तरीके से मिलता है। देखिए इस तरह मैंने अच्छे तरीके से आपको दिखा रही हूँ। हमेशा आपको हल्दी का पेस्ट इसी तरह लगाना है। एक काम तो ये हो गए है।
दूसरा काम देखिए, जब कहीं पे प्लांट का कोई शाखाएं टूट जाता है कि कोई स्किन निकल जाता है, उस जगह भी आप हल्दी का पेस्ट लगा देंगे तो जैसे इंसान का शरीर में भी कोई कट जाए तो हम वहाँ पे हल्दी का पेस्ट लगा देते हैं, तो सेम तरीके से पौधा का भी कोई पोर्शन कट जाए उस जगह आपको हल्दी का पेस्ट लगा देंगे तो एक तो प्लांट में फंगस नहीं लगेगा और दूसरा तरीका प्लांट को भी बहुत हद तक आराम मिलेगा। हल्दी का इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये मेरा रोज प्लांट है, नया नया मैंने इसको रिपोर्टिंग कर लिया है और इसका मिट्टी देखिए एकदम से गीली है। मैं आपको थोड़ा सा इसका गुड़ाई करके ऊपर से हल्का हाथों से गुड़ाई करके आपको दिखा रही हूँ। इसका मिट्टी बहुत ही गीली है, तो मैंने इस मिट्टी में भी हल्दी पाउडर को इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए एकदम से गीली है, तो हमको दोबारा पानी नहीं डालना है। ऐसे विंटर के टाइम पे जब भी आप गुलाब में पानी डालेंगे हमेशा आपको चेक करके ही डालना है। इस तरीके से मिट्टी गीली रहे तो पानी हमको तो डालना नहीं है। तो हमको किस तरीके से हल्दी का इस्तेमाल करना है, एक प्लांट के एक गमले के हिसाब से 1 टेबलस्पून हल्दी हमको इस तरीके से साइड साइड में इस तरीके से ऊपर के तरफ स्प्रेड करके देना है और मिट्टी के साथ अच्छे तरीके से मिला के देना है। अब हमको पानी नहीं देना है, हम इसमें इस गमले में पानी तब देंगे जब मिट्टी हल्का सा एकदम अंदर तक ड्राई हो जाए, नहीं तो फंगस के कारण में पहले तो प्लांट खराब हो जाएगा। और इस तरीके से हल्दी स्प्रेड करने से क्या होगा, मिट्टी में कोई भी अनवांटेड पेस्ट रहे छोटा छोटा जो खाली आंखों में भी देख नहीं पाते हम, उससे प्लांट बचा रहेगा। अब चौथा और पांचवा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हल्दी का एक घोल बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से पानी के साथ हल्दी का पाउडर हम मिला के करीबन आधा से 1 घंटा तक हम वेट करेंगे, उसके बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमको वेट क्यों करना है उसका डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये जो हल्दी का पाउडर है इसमें छोटा छोटा पार्टिकल होता है और हम ये जो घोल बना रहे हैं इसके लिए एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी रेडी हो जाएगा और इस घोल से प्लांट को हम अच्छा तरीके से स्प्रे भी करेंगे। पर किस तरीके से इस घोल को इस्तेमाल करना है, कौन सा प्लांट में देना है और कौन सा प्लांट में नहीं देना है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, डिटेल्स दिखाऊंगी। तो वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करिए और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने घोल को रेडी कर लिया है, पर अभी तुरंत हमको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक हमको वेट करना है, उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। 1 घंटा वेट करने के बाद आपको ये हल्दी का घोल दिखा रही हूँ, कितना देखिए मुलायम हो गए हैं। इसके अंदर यानी हल्दी पाउडर के अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल्स था वो भी अच्छे तरीके से पानी के साथ मिल गए हैं, घुल गए हैं। देखिए जब हम इस घोल को प्लांट का सॉइल में डालेंगे तब तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको वेट भी नहीं करना है। पानी के साथ हल्दी का पाउडर साथ साथ में मिला के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम एज ए स्प्रे हिसाब से भी इस्तेमाल करेंगे। और आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये जो स्प्रे बोतल का जो पाइप है इसके नीचे जो छेद रहते हैं बहुत ही बारीक सा छेद रहते हैं, कुछ भी इसमें फंस जाए, हल्दी का अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है वो भी इसमें फंस जाए तो हमारा स्प्रे बोतल खराब हो जाएगा। तो इसलिए हल्दी को अच्छे से पानी के साथ मिला के हम एक मुलायम लिक्विड बना लिया कि इसमें इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं आए। तो आप चाहो तो हल्दी पाउडर को पानी के साथ मिलाने के बाद अच्छा तरीके से छानने के बाद भी आप बोतल में भर सकते हो, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इस घोल को हम पानी के साथ मिला लिया, एक लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा बन गए हैं। परफेक्ट नाप आपको इस तरीके से रहेगा कि पानी के साथ हल्दी का पाउडर इतना ही आपको मिलाना है कि बहुत ही पतला करके प्लांट का सॉइल में हमको डालना है। गाढ़ा घोल बनाएंगे तो एकदम रूट्स तक हल्दी का ये पानी पहुंचेगा नहीं, मिट्टी का ऊपर ही रह जाएगा। और देखिए कौन सा प्लांट को हमको देना है। जैसे ये प्लांट आपको दिखा रही हूँ, पहले आपको करके दिखाई कि इसका मिट्टी बहुत ही गीली है,
तो इस गीली मिट्टी में हल्दी का ये पानी हमको नहीं देना है। देखिए इसके साइड में भी 2 गमला है जिसका मिट्टी भी गीली है, तो इसमें भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस गमला को देखिए, इसका मिट्टी आपको गुड़ाई करके मैं दिखा रही हूँ। इसका मिट्टी ऊपर का जो टॉप सॉइल है हल्का सा ड्राई हो चुका है। देखिए मैं गुड़ाई कर रही हूँ, आपको देख के ही पता चल रहा है कि मिट्टी हल्का सा ड्राई है। तो ये है परफेक्ट सॉइल कंडीशन जिसमें हम हल्दी का पानी इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने से पहले आपको ज़रूर इस तरीके से मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है। देखिए आपको एक बार दिखा दिया है, मॉइस्चर तो है इसमें पर बहुत ही हल्का और ड्राई भी है मिट्टी। तो देखिए एकदम परफेक्ट सॉइल मिक्सचर है। इसमें हम डालेंगे ये हल्दी यानी टर्मरिक वाटर। हमको कितना डालना है, 100 से 150 ml हमको डालना है कि एकदम गमले के नीचे तक तो चले जाएगा पर गमले के बाहर नहीं जाएगा। और विंटर के टाइम पे जब भी आप कोई लिक्विड पौधा में डालेंगे आपको भर भर के नहीं डालना है, क्योंकि आप विंटर के टाइम पे बहुत ही टाइम लेता है मिट्टी पूरा गमले के अंदर मिट्टी पूरा ड्राई होने से। तो हमको इतना ही क्वांटिटी रखना है। अब हमको रेडी करना है अच्छा से एक स्प्रे। तो स्प्रे के लिए देखिए हमको लेना है थोड़ा सा हल्दी पानी हमको लेना है, ज़्यादा पानी हमको नहीं लेना है। थोड़ा सा जैसे 1 लीटर पानी के हिसाब से मैं आपको कहूँगी 50 ml हल्दी पानी आपको ले लेना है और अच्छे तरीके से रोज़ प्लांट को स्प्रे कर देना है। आपने देखे होंगे रोज़ प्लांट का लीव्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ब्लैक स्पॉट आते रहते हैं। एयर फंगस के कारण में इस तरीके से प्लांट का लीव्स इफेक्टेड हो जाता है। तो जैसे हम हल्दी का ये पानी प्लांट को अच्छा तरीके से स्प्रे करेंगे तो एयर फंगस का कोई प्रॉब्लम ही हमारा प्लांट में नहीं आएगा। और मिट्टी में भी हम हल्दी का ये पानी इस्तेमाल किया है, हल्दी का पाउडर भी हम इस्तेमाल किया है। तो रोज़ प्लांट का जो सबसे ज़्यादा बीमारी जिससे रोज़ प्लांट मर जाता है वो है फंगस। तो फंगस एकदम से ख़त्म हो जाएगा। जितना भी हमारा पुराना गुलाब हो, जितने भी हमारा मैच्योर गुलाब हो, एक बार फंगस लग जाए आप किसी भी हालत में प्लांट को फंगस से बचा नहीं सकते हो। प्लांट का जो ये ब्रांच है इसमें फंगस लगे तभी हम थोड़ा जो डाईबैक होता है डाईबैक से प्लांट को बचा सकते हैं। पर मिट्टी पे एक बार फंगस लग जाए गुलाब का रूट्स में तो बहुत ही मेहनत करने के बाद भी हम रोज प्लांट को बचा नहीं सकते हैं। रोज प्लांट में हल्दी का इस्तेमाल का जो 6 पॉइंट है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट में डाईबैक होना शुरू हो जाते हैं, यानी रोज प्लांट का ब्रांच ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाए। तो जहाँ पे आपको हरापन देखे वहाँ तक आपको कट लगा के जिस तरीके से आपको हल्दी का पेस्ट लगाना मैं दिखाई इसी तरीके से ट्रीटमेंट कर लेना है। तो डाईबैक से भी ये हल्दी का इस्तेमाल से हमारा रोज प्लांट बच जाएगा। और हल्दी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, जब हम कोई नया कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को हल्दी पाउडर में डीप करके आप सॉइल में लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा तरीके से आपका कटिंग ग्रो हो जाएगा, क्योंकि टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर रूटिंग हार्मोन के हिसाब से भी काम करता है। और जहाँ पे आप कट पोर्शन में हल्दी का पाउडर लगाएंगे उस जगह पे कई प्रकार बैक्टीरिया और फंगस का अटैक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर कटिंग खराब हो जाता है फंगस के कारण में। तो इस तरीके से भी हल्दी हमारा रोज प्लांट बोलिए और कोई प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और सबसे लास्ट पॉइंट में हल्दी का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हो मैं कहूँगी आपके लिए। जब हम रोज प्लांट में कुछ भी काम करते हैं, रोज प्लांट का कांटा हमारा हाथों में लगते ही है, हमारा स्किन छिल भी जाता है। हम जब गार्डन में काम करते हैं कोई ना कोई बाग हमको बाइट कर देते हैं। तो जब इस तरीके से प्रॉब्लम आपके साथ होगा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हल्दी का पेस्ट बना लीजिए पानी के साथ और जो जगह आपका इफेक्टेड हो गए हैं उसी जगह पे आप लगा दीजिए। चुटकी में आपका हर कोई दर्द इस तरीके से एकदम से ठीक हो जाएगा। कोई भी मेडिसिन का जरूरत नहीं है, चुटकी में आपका ये दर्द गायब हो जाएगा
और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो आप देख ही लिए होंगे फ्रेंड्स, हल्दी यानी टर्मरिक में जो भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, उसके कारण में हल्दी किस तरीके से हमारा रोज प्लांट में और कोई प्लांट में किस तरीके से काम करता है। आज का वीडियो में रोज प्लांट के साथ हल्दी का जो रिश्ता है, हल्दी का जो यूजेस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका गार्डन में कोई भी प्लांट में आप हल्दी का इस तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। रोज प्लांट हमारा बहुत ही फेवरेट है और पूरे साल अच्छा तरीके से चल नहीं पाता है, कभी ना कभी सूखने का डर रहता ही है। तो हल्दी का यूजेस आप रोज प्लांट में करते रहेंगे तो आपका रोज प्लांट पूरे साल ही हेल्दी रहेगा। और हल्दी का पाउडर इम्यूनिटी बूस्ट यानी प्लांट को अंदर से मजबूत बनाते हैं, इसके लिए रोज प्लांट अंदर से भी बहुत ही मजबूत हो जाता है और कोई भी बीमारी से रोज प्लांट दूर रहता है। तो इसका इस्तेमाल करने का 6 तरीका आपके साथ शेयर किया है। तभी भी आपको कुछ क्वेरी है आप जरूर मेरे को कमेंट कर लीजिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग।